उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम दो कंपनी को डिस्कस करेंगे, एक है डाटा पैटेंट्स और एक है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो इन दोनों को जो हम स्टडी करेंगे आगे, तो वो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करेंगे, लंबे समय के लिए, और हम इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। बिजनेस मॉडल भी देखेंगे और फाइनेंशियल देखने के बाद शरिया कंप्लायंट देखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम चार्ट एनालिसिस करेंगे कि अपने को अभी इसमें जो है एंट्री का सही सिग्न टाइम है या नहीं है, या फिर इसमें अभी एंट्री करना जो है बेवकूफ़ी रहेगा। तो हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग का रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा। आप जो है खुद से स्टडी रिसर्च करने के बाद ही आप अपने रिस्क पर आप फैसला लेना है आपको। और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो बेहतर है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही किसी इस शेयर में जो है आप इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा पैटेंट्स इंडिया लिमिटेड की। अब इसका अगर करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 2048 रुपीज़ के आसपास अब ये ट्रेड कर रही है। बाकी कि हम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं फटाफट। 1 मंथ का देखेंगे 6%, 6 मंथ का, 1 ईयर का आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से 5 ईयर का नहीं है, आप यहाँ पर देखें। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं। तो 2021 में अभी रिसेंटली ये दिसंबर में हुई थी, यानी कि अभी 2 साल भी नहीं हुई है कंपनी को। और यहाँ पर देखेंगे तो 171% ये रिटर्न दे चुकी है। हालांकि यहाँ से कुछ ये प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ऐसा लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही थी। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि थोड़ा बहुत जो ये करेक्शन के साथ ही ऊपर जाती है। शेयर मार्केट में कोई भी जो है शेयर ऐसा रॉकेट की ऐसा ऊपर नहीं आती, बल्कि वो ऐसा ऐसा जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने देख लिया। अब हम इसका कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी कारोबार क्या करती है और इसका कैसा रिकॉर्ड है पीछे का। उससे पहले शरिया कंप्लायंट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ों में कंपनी पास, और इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम है वो बहुत ही कम इसमें से रिमूव करने होंगे। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जितना इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए तो अपन इसमें जो है बिला झिझक कर सकते हैं। तो हम फाइनेंशियल देखने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे स्क्रीनर.इन पे। और यहाँ पर कंपनी क्या बोल रही कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, किसमें, डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। और बाकी की चीज़ें आप खुद से यहाँ पर डिटेल पढ़ लें। और यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर भी विजिट करके आप ज़रूर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझें। मार्केट कैप देखेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास अभी इसका मार्केट कैप है। और इंडस्ट्री पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो आसपास ही है। और आरओसी और आरओई देखेंगे तो एक नॉर्मल है, पिछले साल का ये है। और इसलिए कि यहाँ पर देखें कि थोड़ा डाउन भी गया था, इसलिए यहाँ पर इतना कम इसका आरओसी और आरओई है। थोड़ी बहुत कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये 50% से कम है। लेकिन अगर एफआईएस और डीआईएस का अगर इसमें ज़्यादा होल्डिंग है तो फिर यहाँ पर जो है एक लिहाज से एक पॉजिटिव रहेगा। लेजिंग देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। डेट टू इक्विटी जैसे कि हमने देखा कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और ओपीएम आपको यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे। इसकी कॉम्पिटिटर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स नज़र आएंगे। सबसे पहले तो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और बाकी यहाँ पर ये 3rd नंबर पर ये आती है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका दिसंबर से 22 से भी 108 यहाँ पर इसका सेल्स हुआ है। हम आए थे यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी। तो यहाँ पर शुरू में दिसंबर में 2020 में देखेंगे तो ये माइनस में था, और अभी आप यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ देखेंगे तो अभी पॉजिटिव है। और पिछले क्वार्टर से भी ये पॉजिटिव है। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर देखते हैं। सेल्स 2014 से 63 था, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 400 से भी यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। अब हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर 7 से अभी देखेंगे तो 124, 148 अभी इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो की है। और कर्जा देखेंगे तो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 करोड़ की के कर्जा है। उससे पहले बहुत ज़्यादा था और अब यहाँ पर डिक्रीज़ किया है। और कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत ही अच्छी खासी ज़बरदस्त है। कैश फ्लो देखेंगे तो इसमें भी तो आपको पिछले 3-4 साल से पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने 2022 में अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया था, यानी कि सेल किया था, तो ये एक नेगेटिव साइन है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एफआईएस ने और डीआईएस ने इंक्रीज़ कर लिया था। और अभी पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो 5.32% से एफआईएस ने इंक्रीज़ करके 7.78% कर लिया है। यहाँ पर डीआईएस का देखेंगे तो इसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। तो एक हिसाब से यहाँ पर एवरेज पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी की चीज़ें आपको खुद से देखना है। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। टेक्निकल देखने के लिए हम आ गए अपस्टॉक पे, और मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसका टाइम फ्रेम चेंज करके सबसे पहले मंथ का देखेंगे, इसलिए कि हम
लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे MACD का हिस्टोग्राम या फिर यहाँ पर CCI का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं हुआ है, इसलिए कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई है। जब से कंपनी लिस्ट हुई थी थोड़ा लॉस के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़बरदस्त ये अप ट्रेंड में गई थी और यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिर से यहाँ पर बैक करने की कोशिश जारी है। तो एक लिहाज से यहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिव है। ये EMA9 जो है ये अपने को सिग्नल दे रहे हैं कि इसके ऊपर कैंडल्स बन रहे, तो थोड़ा रिस्क की ज़रूर है। अगर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो बेहतर है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें वीक में, तो वीक में जो है ना ये नेगेटिव है अभी। तो ये CCI तो अपने को सिग्नल दे दिए कि यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ये भी आपको जहन में रखना है। तो बेहतर है कि ये इसको पॉजिटिव हिस्टोग्राम कम से कम 2 हिस्टोग्राम बनने तक वेट कर लें तो बेहतर है। अब फाइनली अगर वहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है तो डे में भी खाली पॉजिटिव हिस्टोग्राम देखना है, बाकी इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं रहता इसमें। उसके बाद फिर 15 मिनट में पॉजिटिव अगर हिस्टोग्राम बनता है तो फिर एंट्री जो है परफेक्ट एंट्री माना जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि मंथ के लिहाज से तो पॉजिटिव है, लेकिन वीक में क्या है, वीक में जो है अभी नेगेटिव है। तो वीक में जो है पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनने का वेट कर लेना बेहतर है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से थोड़ा रिस्क के साथ आपको यहाँ पर ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से इसमें स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा वेट कर लेंगे तो बेहतर है। अपना जो है वह है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये बहुत ही मशहूर कंपनी है और ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। अभी इसका करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो ये 5-5.5 हज़ार के पास आसपास ये ट्रेड कर रही है। परफॉर्मेंस देख रहे थे पिछले 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का, 1 ईयर का 25%, 5 ईयर में देखेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी और आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो 350% से भी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिया। हालांकि कुछ सालों से ये साइडवेज जैसा ऐसा चल रहे थे और अभी उम्मीद है कि अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से और पॉजिटिव जा सकती है। और यह भी याद रखना है कि जितने भी फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है पिछले 1-2-3 महीने से बहुत ही पॉजिटिव जो है ये रिटर्न्स दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव इसका जो है ग्रोथ हो रही है। इसका मैक्सिमम देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे का अगर ऑल टाइम का अगर यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो 43,000% जो है रिटर्न्स दिए। तो शरिया कंप्लाइंट तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों में पास, इसमें सदका भी बहुत कम करने पड़ेंगे, लेकिन ये एक जो है एक नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर जो है ना 30% कर्जा है। ये अगर 33 अगर क्रॉस कर देती है तो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगे। जब हम फाइनेंशियल देखेंगे तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये अपने इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं कर्जा, और ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है या फिर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम देख के डिसाइड करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अब फाइनेंशियल देखने। तो हम ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, आप खुद से पढ़ लेना है पूरा और कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी कंपनी का कारोबार डिटेल में देख सकते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसका अगर इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा नज़र आ रहे होंगे। ROC और ROE भी यहाँ पर आपको ख़राब नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि ये थोड़ा साइडवेज के साथ चल रहा था ये पूरा साल। और इसका कुछ थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 5 का है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर बहुत ही कम है, आप यहाँ पर देखें सिर्फ 30% के आसपास है। लेकिन अगर FIs और DIs की अगर इसमें ज़्यादा है और पब्लिक का कम है तो फिर कोई मसला नहीं है। और इस थोड़ा बहुत प्लेजिंग भी करके रखिए। एक्सपर्ट का कहना है कि ये 10 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लेजिंग, तो ये जो है 20% से कम है। और डेट टू इक्विटी जैसे कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा है, हमने वहाँ पर देखा। और OPM भी बहुत यहाँ पर आपको ख़राब नज़र आ रहे होंगे। और ये अपने सेक्टर में जो है सब नंबर 1 पे किंग है बोल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो 2020 से अगर क्वार्टर देखेंगे तो 2,761 इसका सेल्स था और अभी इंक्रीज़ होके ऑलमोस्ट जो है डबल हो चुकी है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 59 से आपको यहाँ पर 173, और रिसेंटली अगर कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर किया है। ईयर बाय ईयर अगर देखेंगे तो 2012 में 3,148 इसका सेल्स था और अभी देखेंगे तो 16,000-17,000 के आसपास अभी इसका सेल्स है। तो यानी कि कंसिस्टेंटली कंपनी जो है अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 218 से, और अभी आप देखेंगे करेंट 2022 में 1,000 इसको भी क्रॉस करे थे और अभी जो है थोड़ा पिछले 2 साल से थोड़ा कम हुआ है। हम यहाँ पर कर्जे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, तो हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना लॉन्ग टर्म ही है, आप यहाँ पर देखें, और शॉर्ट टर्म कम है और लीज पर भी थोड़ा ज़्यादा है। तो और ये इंक्रीज़ किया है पिछले इससे देखेंगे तो थोड़ा इंक्रीज़ किया है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर को अगर डिक्रीज़ करती है अच्छी बात है, अदरवाइज है ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। और कैश फ्लो देखेंगे तो ये आपको माइनस नज़र आ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। मोटर्स के पास तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर FIs देखेंगे तो 45% से भी ज़्यादा FIs के पास इसका स्टेक है।
और पिछले क्वार्टर से थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। लेकिन DIS का देखेंगे तो इन्होंने 17% से 18.59% ने स्टेक को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो एक ओके है बोल सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। और फाइनेंशियल से मैं उतना मुतमईन नहीं हूँ, ख़ासतौर से कंपनी के ऊपर जो कर्जे हैं उससे मैं उतना मुतमईन नहीं हूँ। बाकी कि आपको इसका फाइनेंशियल कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल कि अभी प्रेजेंट इसका टेक्निकल कैसा चल रहा है। टेक्निकल देखने के लिए हम फिर से आ गए हैं और ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंडिकेटर्स कौन कौन से हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये जो है ना सिग्नल लाइन को ये क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर EMA 9 के ऊपर कैंडल बना है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर RSI है ना थोड़ा यहाँ पर फ्लैट है, इसको थोड़ा सा अप में आने और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे ये CCI, तो CCI जो 100 से प्लस में आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है पूरा में पॉजिटिव सिग्नल है, सिवाय इसके क्या बोलते हैं इसको RSI जो है थोड़ा फ्लैट है, इसको थोड़ा सा अप में आने का वेट कर लेना है। अब यहाँ पर जो ये सारी चीज़ तो पॉजिटिव है और सिवाय इसके थोड़ा अप में आने का, एक हिसाब से अप में ही है तो ज़्यादा मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसका वीक में देखेंगे, तो वीक में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें वीक में भी पॉजिटिव है, खाली यहाँ पर हिस्टोग्राम का देखना है, बाकी इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करना है डे में, उसके बाद जो यहाँ पर नीचे गया था और फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है। खुलासा टेक्निकल का ये निकला कि मंथ में भी पॉजिटिव है, वीक में भी पॉजिटिव है और डे में भी पॉजिटिव है। एक लिहाज से सारी हर जगह पॉजिटिव है। अब फाइनली क्या करना है यहाँ पे 15 मिनट के पॉजिटिव हिस्टोग्राम में जो है परफेक्ट एंट्री लेंगे, ये नेगेटिव है।